सिद्धिभ्यो नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति के अनूठा उपाय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से उनकी अनुकंपा से हम सभी को प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ विकल्प समीचीन है और उस विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री हमें प्रतिदिन प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए बसमत महाराष्ट्र से सौ प्रज्ञा संगई महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी परिग्रह परिमाण व्रत के पालन के लिए प्रमाण कैसे रखें, इसका शास्त्र आधार क्या है और मर्यादा लेते समय हम अपने मन में ही संख्या रख लेते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। परिग्रह परमाण व्रत के विषय में अनेक आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रमाण प्रदान किए। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार जैसे जितने भी श्रावकाचार है उन प्रत्येक श्रावकाचार ग्रंथों में और भी अन्य आचार्य भगवंतों के श्रावकाचार ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में इस परिग्रह परमाणु व्रत की व्याख्या बहुत विस्तार से प्राप्त होती। जैसे परिग्रह की सीमा करना, यानी जो भी परिग्रह पास है उनको सीमित करना, इसे ही परिग्रह परमाणु व्रत यानी परिग्रह का प्रमाण बनाना ऐसा कहा जाता। जो 5 अनुव्रतों के अंतर्गत श्रावकों के लिए निर्दिष्टित किया जाता है उनमें से ये परिग्रह परमाणु व्रत कहा जाता है, क्योंकि श्रावक पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए पूर्ण त्याग नहीं सही कुछ उसका प्रमाण करना यानी उसकी सीमा कर लेना, वह परिग्रह परमाण व्रत कहा जाता है। रत्नकरण श्रावकाचार हो, रहनसार ग्रंथ हो, रत्नमाला ग्रंथ हो, अनेकानेक ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त होते हैं कि प्रत्येक श्रावक को भले ही पूर्ण परिग्रह का वह त्याग ना भी करे पाए, पर कम से कम परिग्रह का परिमाण करते हुए, प्रमाण बनाते हुए सीमा करना, मर्यादा करना परम आवश्यक है। जितनी उसकी मर्यादा होगी, जितने विवेक पूर्वक उस मर्यादा को वो पालन करेगा, उतना ही विशेष वह आश्रव से बचता रहेगा, क्योंकि सीमा करेगा तो उतनी सीमा तक, उतने परिमाण तक ही उसका वह परिग्रह के निमित्त से आश्रव बन जारी होगा। अन्य उसके प्रमाण के बाहर यानी परिमाण के बाहर परिग्रह का उनका त्याग होने के कारण से नियम से उनके लिए
पुण्य का आश्रय होगा और पाप का संवर निर्जरा वहाँ अवश्य हो सके। इसलिए ये आगम प्रमाण से निर्णय करे कि अपनी शक्ति के अनुसार वह प्रमाणित करना यानी परिमाण बनाना, इतने वस्त्र, इतने बर्तन आदि आदि जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह की व्याख्या है उनकी सीमा करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत का पालन श्रावकों को ही कहा है। रही बात सीमा करते हुए, प्रमाण करते हुए, मर्यादा करते हुए, जब जितनी शक्ति है, माना कि हमें पता है कि 100 साड़ियों से या 200 साड़ियों से काम चल सकता है, तो प्रमाण जब भी करना चाहिए कुछ उससे अधिक करने की आवश्यकता है। मतलब जब पता है कि 100-200 वस्त्रों से काम चल जाएगा तो कम से कम 400, 500, 300 ऐसे कुछ अधिक संख्या का प्रमाण करें, जिसके कारण से सीमा का उल्लंघन, मर्यादा टूटना, ये वहाँ पर पाप रूप फलीभूत ना हो पाए। क्योंकि अक्सर यही होता है, व्यक्ति जितना उपयोग करता है उतनी ही सीमा करना चाहता है, पर कुछ सीमा अधिक करने से उसमें व्रतों में दोष लगने की संभावना कम होती है। इसलिए आप चाहे मन में सोच ले, लिख के रखे या किसी अन्य प्रकार से निर्णय करें, पर आपने संकल्प किया, भगवान के सामने, गुरु के सामने कायोत्सर्ग किया, तो नियम पक्का माना जाता है, वह व्रत माना जाता है। कायदा तो यही है कि परिग्रह परमाण व्रत हो या कोई भी व्रत हो, निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर ही उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता है, तभी वह विशेष फलदायी हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, निर्ग्रंथ गुरु के पास या अरिहंत प्रभु के पास इसका नियम ले, संकल्प ले। अगर माना कि दोनों नहीं मिल रहे हैं तो पहले प्राथमिक अवस्था में परिग्रह का परिपालन, मतलब परिग्रह परमाणु व्रत का परिपालन करने के लिए मन में संकल्प करे, कायोत्सर्ग करे, और पुनः जब कभी गुरु मिले तो उनके सामने अपने परिग्रह प्रमाण की लिस्ट या जो भी आपने सोचा है वह पहुंचाते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे और अपने नियम को और दृढ़ करने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने मन को शांत कैसे रखें? मन में जब बुरे विचार आए और मंदिर में जाने पर भी शांति ना मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन में अच्छे बुरे विचार आना ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे जीव कार्य करता है, जैसा कर्म का उदय होता है, वैसा ही उसके साथ उसका मन, उसके भाव कार्यकारी बनते। और इन विपरीत भावों से या बुरे विचारों से बुरा यानी अशुभ का, पाप का कर्माश्रय होता है, ये भी व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। पर जब भी भाव बुरे होने लगते हैं, वह कई प्रयासों से ठीक हो ही नहीं पाते। मंदिर में भी पहुंचकर अगर बुरे विचार समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बुद्धिपूर्वक ये सोचे कि ऐसा अगर करते ही रहेंगे तो कर्म का आश्रय और पाप का आश्रय होता रहेगा। इसलिए इसे रोकना है। रोकने के लिए आप जितना आज तक अच्छा कर चुके हैं, मतलब कहीं तीर्थ वंदना करने गए थे, कहीं गुरु के पास आहार देने गए थे, उनके दिव्य देशना सुनी थी, या अन्य भी किसी प्रकार से आपने जो भी शुभ कार्य किए हैं उनमें मन लगाने का प्रयास करना हो। क्योंकि एकदम से मन के विचार बदलना संभव नहीं है, पर क्रम क्रम से इसे अभ्यास कराने की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता है। जो भी कार्य करते समय आपको भूत में पिछले दिनों में बहुत आनंद आया होगा, देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में बिताए हुए उन क्षणों को याद किया जाए। अगर आपके पास उन समयों की, मतलब उस घटनाक्रम की अगर फोटो आदि है, तो उनको देखकर पुनः विजुलाइज करने का प्रयास करें कि हमने कितने अच्छे दिन बिताए थे। तो ऐसे अच्छे कार्यों के बारे में सोचने से वह आपके बुरे विचार कुछ अंशों में बदलने की संभावना, जैसे सम्यक शिखर की वंदना की हो या कहीं निर्ग्रंथों के लिए आहार दान दिया हो आदि, उन
कार्यों को पुनः पुनः स्मृति में लाने का, स्मरण करने का प्रयास करे। और जितना मन इन शुभ कार्यों में लगेगा उतना ही वह अशुभ से शुभ विकल्पों में पहुंचने की संभावना है। और स्वाभाविक सी बात है, उन शुभ क्रियाओं में पहुंच जाएगा, शुभ कार्यों में मन लग जाएगा तो अपने आप वह अशुभ उसका छूट सकता है। इसलिए प्रयास यही करना है कि अशुभ छोड़ने की जगह मन को शुभ विषय, शुभ क्रियाओं को देने का प्रयास किया जाए। जो शुभ कर चुके उसके बारे में सोचे, या जो शुभ करना है, अच्छा करना है, उसके बारे में सोचे। जो हो चुका या जिसके बारे में विचार मन खराब हो रहा है, उनको विचार करना बुद्धिपूर्वक छोड़ना होगा। और अच्छे विचार, अच्छे कार्य, अच्छे घटनाक्रम पुनः पुनः दिल के लिए, मन के लिए देना होगा। तभी यह बुरे विचारों का आना बंद हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। साधना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी घर में रिद्धि मंत्र के साथ भक्तामर का पाठ कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रिद्धि मंत्रों का पाठ विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है, क्योंकि घर में उतनी शुद्धि नहीं रह सकती है जितनी शुद्धि की वहाँ आवश्यकता है। माना कि घर में कोई मंदिर या कोई देवस्थान बना है, वहाँ पर आप रिद्धि मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर घर में कहीं भी बैठकर, यानी पलंग पर, अशुद्ध स्थानों पर बैठकर, अटैच लैट्रिन बाथरूम के कमरों में बैठकर कभी इन मंत्रों का पाठ करना, उच्चारण करना उचित नहीं है। पर अगर घर में ही कोई पवित्र स्थान है, स्वास्थ्य वाचन का हो, जाप करने का हो, कोई अलग से कमरा है जिसमें किसी प्रकार से अशुद्धि नहीं होती है, वहाँ रिद्धि मंत्रों का पाठ करने में कोई दोष नहीं है। और अन्यत्र भी अगर रिद्धि मंत्र मन में पढ़े जा रहे हैं तो मन में रिद्धि मंत्रों का पाठ करने में कहीं भी दोष नहीं है। पर जाप करना, माला आदि लेकर उच्चारण करना, ये सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की शुद्धि का ध्यान रखते हुए करने चाहिए, क्योंकि वो रिद्धि मंत्र है और उन रिद्धि मंत्रों का विवेकपूर्वक ही प्रयोग करने की आवश्यकता है। शुद्धि में करेंगे तो विशेष फलदायी होंगे, अशुद्धि में करने से वही नुकसानदायक भी हो सकते हैं, विपरीत फल भी दे सकते हैं। इसलिए अगर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों ही शुद्ध है तो वहाँ करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजकुमारी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी दिगंबर और श्वेतांबर आमना में सभी तीर्थंकर एक समान हैं, परंतु मल्लीनाथ भगवान को श्वेतांबर आमना में मल्ली कुमारी मानते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनेक संप्रदायों ने अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी व्यवस्था बनाई, क्योंकि कुछ विपरीत मान्यताओं के साथ यहाँ यह भिन्न संप्रदाय हमारे यहाँ प्रस्थापित होते हुए देखने में आया। और उसी का ही ये फल है कि सभी तीर्थंकरों को सामान्य रूप से मानते हुए भी, एक समान मानते हुए भी, मल्ली कुमार को मल्ली कुमारी के रूप में मल्लीनाथ भगवानों को मानना, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, निजी कथा उन्होंने वहाँ उसके पीछे बनाई हैं। इस कारण से वो उनकी मान्यता है। और किसकी मान्यता क्यों है, किस कारण से है, किस प्रकार से है, ये कहना संभव नहीं है। उन्होंने मान लिया, कथानक बना लिया, वैसा आगम में लिख लिया और उन्होंने वैसा कहना प्रारंभ कर लिया। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि क्यों उनका ऐसा कहना है या क्यों मानना है। उन्होंने जैसा कथानक बनाया, कथानक के अनुसार वैसा है और उनका वो प्रथमान योग ऐसा कहता है, सो उनको वैसा स्वीकार करना ही हमें पड़ेगा, क्योंकि वो तो उनकी मान्यता है। हमारे यहाँ तो मात्र
पुरुष वेद को धारण करने वाला ही जीव आत्मा तीर्थंकर या भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी प्रकार से उस विषय पर हमारे आगम ग्रंथों में जब लिखा ही नहीं है, स्त्री मुक्ति होती ही नहीं है, वह स्त्री उसी पर्याय में पुरुष कैसे बन सकती है, ये भी प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी वह व्यक्तिगत मान्यता है और उन्होंने वैसा कथानक बनाया है। तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा उनका क्यों मानना है। उनने माना सो उनकी सत्यता थी, इसलिए उनकी वो मान्यता वैसे ही मानते हुए वह कार्य करते हैं। हम सत्यता को समझे, माने और निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। हेमराज जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है कि यम और नियम में क्या फ़र्क है? शंका का समाधान करिए। नमस्ते। यम और नियम ये दोनों भी मन के संकल्प की ही अवस्था है, पर दोनों में अंतर काल की अपेक्षा से है। मतलब कुछ समय तक के लिए जो संकल्प किया जाता है, मैं कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए रात्रि भोजन नहीं करूँगा, मैं कुछ दिनों के लिए ऐसा कार्य पाप ऐसा नहीं करूँगा, ये कुछ दिन की सीमा, कुछ दिन की मर्यादा की अपेक्षा से होने से उसे नियम कहा जाता है। नियमित समय के लिए, निर्धारित समय के लिए जो संकल्प या यम होता है उसे नियम कहा जाता है, और जो आजीवन ग्रहण किया जाता है उसे यम कहा जाता है। मतलब जिसके कोई काल की सीमा नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग मतलब जब तक इस पर्याय में है तब तक त्याग, ये यम का स्वरूप है। और निर्धारित समय के लिए जो किया जाता है वह नियम है। निर्धारित समय ऐसा वह नियम कहलाता है। इसलिए जिस काल की सीमा के साथ संकल्प ग्रहण करना यह नियम कहलाता है, और बिना मर्यादा के मतलब आजीवन पर्यंत जब तक इस पर्याय में है तब तक कोई संकल्प ग्रहण करना उसे यम का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। योगेंद्र बेनाड़ा, इंदिरा नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, कोटि कोटि नमस्तु, कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम बार बार कहा जाता है कि आगम अनुरूप चर्या करें, आगम अनुरूप शास्त्र है, तो मेरा कहना ये प्रश्न है कि आगम किसे कहते हैं और कितने पुराने शास्त्रों को आगम माना जाएगा? क्योंकि कई बार जैसे डिफरेंसेस होते हैं तो भी कहा जाता है ये तो ये आगम अनुरूप है, तो ये आगम अनुरूप है, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए गुरुदेव इस शंका का समाधान की। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। आप्त वचनादि निबंधनम आगमा। आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने आगम की परिभाषा करते हुए कहा है कि जो आप्त यानी तीर्थंकर भगवान हैं, उन तीर्थंकर भगवान के वचन, संकेत आदि को जो निबंधित किया जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है, उसे ही आगम कहा जाता है। इसके लिए काल की सीमा आवश्यक नहीं है कि 5000 वर्ष पुराना ही आगम है, वर्तमान का आगम नहीं हो सकता। उस आगम के अनुरूप भी वर्तमान में अगर कुछ लिपिबद्ध किया है तो वो भी आगम है। तात्पर्य मात्र परिभाषा से इतना ही समझना होगा कि आप्त और आप्त यानी परमात्मा, परमात्मा के निमित्त से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, यानी दिव्य ध्वनि से डायरेक्ट मिला गणधर भगवान को, गणधर भगवान से आचार्यों ने ग्रहण किया, उन्होंने लिपिबद्ध किया, अब वही अगर परंपरा चलती आ रही है, मतलब जिस वर्तमान के भी शास्त्र का प्रमाण संदर्भ पुराने किसी भी ग्रंथ में, आचार्य प्रणीत ग्रंथों में मिलता है तो वह आगम है। क्योंकि मध्यकाल में कई स्थानों पर निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंतों का अभाव होने के कारण से, जबकि पूरा अभाव नहीं था, पर कुछ क्षेत्रों में कुछ काल में यह व्यवस्था होने से कुछ विद्वानों ने धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। इवन श्रावकों ने भी इन आगम ग्रंथों का सृजन किया। तो ऐसे स्थिति में ये समझना होगा कि अगर पूर्वाचार्य प्रणीत यानी जो वर्तमान के किसी मुनिराज ने, आचार्य भगवान ने, विद्वान ने, श्रावक ने लिखा है, वह अगर किसी पुराने पूर्वाचार्य के प्रमाणों से, ग्रंथों से संदर्भ प्राप्त कराता है,
या उससे कोई तालमेल बैठ रहा है तो वह पूर्ण रूप से आगम है। जरूरी नहीं है कि 200 वर्ष पुराना आगम हो और वर्तमान का अनागम हो। वर्तमान का भी आगम हो सकता है और 200 वर्ष पुराना भी अनागम या विपरीत आगम से हो सकता है, क्योंकि जितने भी संप्रदाय वर्तमान में प्राप्त होते हैं उन प्रत्येक संप्रदाय ने अपना अपना आगम बनाया है। तो उनका मात्र आगम कहना यह आगम नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी संप्रदाय में जाना, सबके पास पुराण है, सबके पास आगम है, तो अपने अपने आगम को आगम कहना ये उनकी परिभाषा हो सकती है। पर तीर्थंकर भगवंत जो हमारे लिए वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी थे, उनके ही द्वारा जो प्रणीत है, उनके द्वारा जो प्राप्त है और उनके ही क्रम से यानी उनसे प्राप्त ही जो लिखा गया है, पुनः इनडायरेक्टली और उसमें ही भाषा बदलते हुए, तरीका बदलते हुए वस्तु व्यवस्था वही अगर लिखी गई है तो वह आगम ही कहलाता है। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि दोनों विपरीतताएं, मतलब किसी ग्रंथ में कुछ लिखा मिलता है, किसी ग्रंथ में कुछ लिखा मिलता है, और वहाँ पर ये समझना होगा कि वह ग्रंथ आचार्य प्रणीत है क्या, वह आचार प्रमाणित थे क्या, क्योंकि आचार्य लिखना आजकल तो श्रावकों के आगे भी आचार्य लिखा जाता है, त्यागी व्रती और विद्वानों के आगे भी आचार लिखा जाता है। तो वह किस प्रकार के आचार थे, वे भट्टारक थे, मुनिराज थे, आगम में मतलब पूर्वाचार्यों के अनुसार उन्होंने लिखा है कि नहीं, इन सभी बातों को समझते हुए ही इसका निर्णय किया जा सकता है। माना कि दोनों भी आचार प्रणीत ग्रंथ है और उसमें हमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है कथन में, तो हमें दोनों भी प्रमाण स्वीकार करने होंगे, क्योंकि दोनों आचार्य प्रणीत है, दोनों आगम है। हम सर्वज्ञ नहीं हैं, सर्वज्ञ बनने तक या सर्वज्ञ के पास पहुंचने तक हमारे लिए दोनों भी प्रमाण स्वीकार करने योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। श्रीमती अर्चना राजेंद्र गोधा, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुदेव, मुझे शंका ये है कि किसी के बच्चे ने लव मैरिज करी हो और अदर कास्ट की लड़की हो तो वो पेरेंट्स और बच्चा आहार दे सकते हैं? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आगम की व्यवस्था समझते हुए किसी भी प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज करने वाले वह दंपति मुनिराज को आहार नहीं दे सकते जब तक किसी प्रकार से यानी निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत से उसके विषय में समझते हुए वे विधि पूर्वक कार्य नहीं करते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से उनको मुनिराजों को आहार देने की पात्रता आगम में स्वीकार नहीं की जाती। पर फिर भी कोई श्रावक छल कपट करते हुए मुनिराजों को आहार दे, क्योंकि वो आहार के समय पे पूछ तो सकते नहीं हैं कौन कहाँ है, कैसा है, क्या नहीं है, तो ये छल कपट का फल भी उनको अवश्य ही मिलेगा। पर पात्रता आगम में स्पष्ट रूप से निषेधात्मक ही प्राप्त होती है। रही बात उनके संतानों की, यानी ऐसे कार्य करने वाले जो दंपति है उनके पुत्रों के विषय में या उनके माता पिता के विषय में, ये भी निर्णय पूर्ण रूप से तत्त संघों पर निर्धारित करता है। मतलब उस संघ के गुरु ने उन शिष्यों को किस प्रकार से निर्देशित किया है, वह संघ की जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार ही वह मुनिराज आहार ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति और विषमता आदि सब कुछ देखते हुए आचार्य भगवंत अपने अपने संघों को निर्देशित करते हैं कि आप ऐसी स्थिति हो तो ऐसा कार्य कर लेना, वह कास्ट कौन सी है आदि आदि समझते हुए अपने अपने शिष्यों को गुरुओं ने जैसा निर्देशित किया है वैसी वैसी संघ की परिपाटी और संघ की व्यवस्था है। इसे सार्वभौम यानी एक जैसा सबके लिए नहीं बनाया जा सकता, वह तो व्यक्तिगत रूप से उस संघ की, उन मुनिराजों की, उन आचार्य भगवंतों की, उन गुरुओं की क्या व्यवस्था है, क्या आज्ञा है, ये व्यक्तिगत रूप से उनसे ही समझते हुए ही वह हार ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये डिसीजन की जा सकती है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसे परिवार से ही आहार लेने के लिए पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने निषेध किया है। फिर समाज की तात्कालिक व्यवस्था, संघ की व्यवस्था आदि देखते हुए वह गुरुओं को यानी मुनिराजों को, आचार्यों को निर्णय करने की विशेष छूट दी है। इसलिए सभी के लिए एक सा ही नियम लागू नहीं हो सकता। सामने वाले की यानी करने वाले की क्या परिस्थिति थी, परिवार क्या था, कहाँ पर शादी हुई है, बेटी आई है, गई
है आदि बहुत सारे विकल्प उसमें है, पर सामान्य इतना ही उत्तर है कि वह आहार देने की पात्रता नहीं धारण करते। श्रावकों का छल कपट श्रावकों के पास और साधु अपने शुद्धि के माध्यम से लेता है तो वह उसका फल उनको भी भोगना पड़ता है, और श्रावक तो झूठ मायाचारी का फल भोगेगा ही। यही आपके लिए सम्यक समाधान।